वहीं कोरोना संकट के इस दौर में रिलायंस कंपनी ने एक बड़ी पहल की है। रिलायंस अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाएगी। इसमें कंपनी के 13 लाख कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। इसके लिए कंपनी देश भर के 880 शहरों में मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाएगी। अभी तक 3,30,000 कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और अब कंपनी ने टीकाकरण अभियान को तेज करते हुए बाकी कर्मचारी और परिवारों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज खरीदी हैं। कंपनी का लक्ष्य ये है कि 15 जून तक सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना टीका की पहली डोज दे दी जाएगी। तो कोरोना के इस संकट काल में रिलायंस कंपनी की बड़ी पहल, अपने कर्मचारियों को कोरोना टीका देगा रिलायंस। आपको बता दें, कंपनी के 13 लाख कर्मचारियों को टीका देने की तैयारी है। अपने कर्मचारियों को कोरोना टीका देगा रिलायंस। कंपनी के 13 लाख कर्मचारियों को टीका देने की तैयारी। कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी लाभ मिलेगा। देश भर के 880 शहरों में मुफ्त टीकाकरण होगा। कंपनी के रिटायर्ड कर्मियों और उनके परिजनों को भी टीका दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कंपनी के 3,30,000 कर्मियों को पहली डोज दी जा चुकी है, तो वहीं 15 जून तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज बाकी सभी को भी देने की तैयारी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज कंपनी ने खरीदी हैं। बड़े शहरों और राजधानियों में अगले सप्ताह से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जियो हेल्थ हब पर जाकर केंद्र का चयन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि रिलायंस कंपनी अपने कर्मचारियों को कोरोना का टीका देगी। कंपनी के 13 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। देश भर के 880 शहरों में मुफ्त टीकाकरण चलाया जाएगा। कंपनी के रिटायर्ड कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। उनके परिजनों को भी टीका लगाया जाएगा। कंपनी के 3,30,000 कर्मियों को पहली डोज लग चुकी है। अब 15 जून तक जो बाकी बचे कर्मचारी हैं, उनको भी पहली डोज देने की तैयारी है। इसके लिए कंपनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन खरीद चुकी है। वैक्सीन की किल्लत पर चिकित्सा मंत्री ने केंद्र पर हमला बोला। ग्लोबल टेंडर को लेकर कहा कि ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार करे, खर्च उठाने के लिए राज्य सरकार तैयार है। वैक्सीनेशन का काम 18 से 44 साल की एज ग्रुप का वो राज्य सरकारों पे जिम्मेदारी भारत सरकार ने छोड़ी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3,000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी कर लिए। खर्चा हम कर देंगे। हमने वैक्सीनेशन साइट्स भी डेवलप कर ली। हमारा मैन पावर है जो वैक्सीनेट करेगा लोगों को, वो भी ट्रेंड है। स्टोरेज की कैपेसिटी भी हमारे पास, बम्पर स्ट्रोक भी आ जाए तो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन मिल नहीं रही है। वैक्सीन के लिए हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ रुपए एडवांस दिए, भारत बायोटेक को 12 करोड़ रुपए एडवांस दिए। अब सीरम ने तो अपनी वैक्सीन हमको सप्लाई की, उतने लोगों को डोज हम दे चुके हैं 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को, लेकिन भारत बायोटेक ने अभी वैक्सीन दी नहीं है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। सवाल ये है कि इस पे भी भारत सरकार ने कोटा अलॉट किया है। जून के महीने में राजस्थान को 12,66,000 का कोटा अलॉट किया है। दोनों सीरम और भारत बायोटेक दोनों के द्वारा जो निर्मित है वैक्सीन, उसका कोटा राज्य के लिए अगर 12,66,000 जून के महीने में तय किया गया है तो मैं नहीं समझता कि 3,25,00,000 बेनिफिशियरी है स्टेट में। अगर उनको डबल डोज की बात करें तो 6.5 करोड़ तो सीधा डोज, और वेस्टेज मान ले तो 6.75 करोड़ डोज चाहिए। अब ये लाखों में वैक्सीन मिल रही है। कितने महीने में पूरे देश की कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर किए। हमारे यहाँ भी इसी ग्लोबल टेंडर खुला, ग्लोबल टेंडर में गए कि पैसा देते हुए भी वैक्सीन नहीं मिल रही है तो ग्लोबल टेंडर में जाएं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला लिया। अब ग्लोबल टेंडर कायदे से तो राज्य सरकारें नहीं किया करती है, फिर भी मजबूरी में कोविशील्ड
अब कोविशील्ड जो देश में बन रही है उसको हम विदेश से क्यों खरीदेंगे और ज़्यादा कीमत पे क्यों खरीदेंगे? पहला सवाल तो ये है कि 150 में कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत सरकार को दी जा रही है, तो एक देश में एक कीमत रहनी चाहिए, तो वो राज्यों को 300 और 400 रुपये में क्यों मिल रही है? और अब तीसरी बात और हो जाए कि इसको अगर हम ग्लोबल टेंडर के माध्यम से खरीदें तो ये कीमत 4 गुनी और हो जाएगी। तो कोई तुक नहीं है। हमारे अधिकारी जो एम्बेसी से संपर्क में है, क्रेडेंशियल्स इनके जो भी टेंडर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके जानने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी वो सप्लाई करेंगे, कीमत क्या रहेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ग्लोबल टेंडर के माध्यम से इस समस्या का कोई समाधान निकले। इसीलिए हमारी सरकार ने, कई अन्य राज्य सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट गई है, हमारी राज्य सरकार ने भी फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और वो भारत सरकार को डायरेक्शन जारी करे कि आप ग्लोबल टेंडर करिए, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट आप करिए, खर्चा चाहे राज्य सरकारें दे देगी, लेकिन ग्लोबल टेंडर में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, वो भारत सरकार के पास है। जितने राजदूत हैं अलग अलग देशों में जहाँ से वैक्सीन की सप्लाई आनी है, वहाँ पे भी नियंत्रण विदेश मंत्रालय का है। तो बेहतर तरीके से कौन कोऑर्डिनेट कर सकता है? अगर ग्लोबल टेंडर ही करना है तो भारत सरकार को करना चाहिए, जो वो कर नहीं रही। सर, एक लगातार मामले घट रहे हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो टेस्टिंग है वो कम कर दी गई है। टेस्टिंग हम क्यों करेंगे? हम तो 1,45,000 तो हमारी टेस्ट करने की क्षमता थी पर डे, और एवरेज हम 80,000 के करीब टेस्ट कर रहे थे। किसी दिन संडे या सैटरडे के दिन कुछ कम हो सकती है, तो किसी दिन 99,000 भी हुई है। अब तो हमने एक फैसला और कर लिया, ये जो डोर टू डोर सर्वे हो रहा है उसमें जो आईएलआई केसेज आए हैं 12-14 लाख, उन लोगों को जल्दी टेस्टिंग होके हम आइडेंटिफाई करें कितने पॉजिटिव हैं। उसके लिए हमने एंटीजन टेस्ट परमिट कर दिया। एंटीजन टेस्ट भी होगा, उसमें जो पॉजिटिव आ जाएगा उसको या तो आइसोलेट करने की सलाह दी जाएगी या अस्पताल में भर्ती कराने जैसी कंडीशन होगी तो उसमें कराएंगे। और जो बचे हुए लोग हैं जो नेगेटिव आ गए, उनका आरटीपीसीआर का सैंपल लेंगे और फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कुल मिला के राजस्थान में टेस्टिंग कम करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं, मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। क्यों छुपाएंगे मौत के आंकड़े? मुख्यमंत्री जी ने ऑडिट करने का फैसला किया इसीलिए, क्योंकि जो मृत्यु हो रही है वो सामान्य मृत्यु अलग है, कोविड से मृत्यु अलग है, सबको जोड़ के थोड़ी देख सकते हैं। अभी मौत का आंकड़ा बीजेपी को देखना है तो गंगा के किनारे जाके देखो, जहां लाशों के ढेर पड़े हुए हैं और रेत के अंदर दबा दबा के गाड़ी गई है लाशें, ऐसा विभत्स दृश्य वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। जहां ये शासन कर रहे हैं वहां मौत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वहां के हालात देखो, यमुना के किनारे, गंगा के किनारे क्या हालात हो रहे हैं, वहां के लोग जान रहे हैं। इसलिए अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए बीजेपी को, आरोप लगाने से बचना चाहिए। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, यहाँ हम इस महामारी से लड़ रहे हैं, लोगों का हौसला बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लोग हेल्थ केयर वर्कर, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर या जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका कोई तुक नहीं है। तो आलोचना शुरू से कर रहे हैं, एक दिन नहीं रुके हम। सर, एक सवाल और है, तीसरी लहर की बात की जा रही है, बच्चों में खासकर दिखने को, किस तरह राज्य सरकार तैयारी कर रही है? ये मुख्यमंत्री जी ने रेगुलर जो वीसी कर रहे हैं वो कई दिनों पहले ही हमारे विभाग को डायरेक्शन जारी किए हैं कि राजस्थान में जितने भी बच्चों के अस्पताल हैं उनमें जो नीकू है, पीकू है, एसएनसीयू है या मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, उन अस्पतालों में आईसीयू की बेड संख्या बढ़ाई जाए, वहाँ वेंटिलेटर्स का प्रोक्योरमेंट किया जाए, वहाँ सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम की पाइपलाइन लगाई जाए और वहाँ जनरेशन के प्लांट लगे, ताकि कोई भी विपत्ति अगर आए, जैसा विशेषज्ञ चिकित्सक बोल रहे हैं कि ये अगर तीसरी वेव आई तो ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो हमने उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कल भी मैंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा आप रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करो, तो कल भी मैंने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है, डायरेक्शंस जारी किए हैं। आने वाले जब
1.5-2 महीने हमारे को मिले हैं, उसमें हम चाहते हैं कि राजस्थान में इस चुनौती से निपटने के भी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़े कर दें। प्रदेश की जनता से अपील। अब देखिए, कोविड में ये लॉकडाउन लगाने के बाद जहां एक दिन में 18,300 केस आ रहे थे, आज केसेस घट के 3800 के करीब रह गए। मृत्यु का आंकड़ा भी कम हुआ है। इसका मायना है, स्पष्ट है कि अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनुशासन की पालना राज्य की जनता सुनिश्चित कर ले, जो उनको करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन भी अगर लगाया है तो राज्य की जनता के जीवन की रक्षा करने के लिए ये लगाया हमारी सरकार ने। अगर आम आदमी मास्क लगाना शुरू कर दे, बार बार हाथ धोना शुरू कर दे, 2 गज की दूरी बना के रखे, अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकले, और शादी समारोह या सामूहिक भोज अगर हम इसको थोड़े दिनों के लिए टाल दें तो हमारा प्रदेश बच सकता है, हमारे लोग संक्रमित होने से बच सकते हैं। ये भावना पूरे राजस्थान के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हम देख रहे हैं। जहां 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस थे, आज 87,000 रह गए, कम हो रहे केसेस। इसका मतलब लोग अनुशासन का परिचय देंगे तो ये जो संक्रमण है, कोविड महामारी का प्रकोप है, ये नियंत्रित रहेगा। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। इस न्यूज हेडलाइन